14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह पर मालवाहक जलयान में लगभग 66 जो कर्मी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, जो अग्निशमन के कर्मी थे, वो शहीद हुए थे। और आज के दिन उनको श्रद्धांजलि दी गई है और आज 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. राय जी, जो अग्निशमन अधिकारी के मुख्य अधीक्षक हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से जो कार्यक्रम है ये मनाया गया है। साथ ही साथ अब तो चुनौती भरा दिन भी आ गया है, गर्मी का माह भी चालू हो गया है। सर, जो आज श्रद्धांजलि दी गई है वो किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है और क्या कार्यक्रम किए गए हैं? श्रद्धांजलि हमारे एसएसपी महोदय के नेतृत्व में और पूरे पुलिस लाइन के भी कर्मचारी थे और यहाँ पर इनको शहीद दिवस के स्मृति दिवस के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। कौन कौन मौजूद था, क्योंकि ये चुनौती भरा दिन तो शुरू हो गया है? ये लगभग सभी सीओ थे और हमारे फायर सर्विस के जो भी कर्मचारी हैं, सब कर्मचारी थे। उन सभी के साथ यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। ये कार्यक्रम कब से कब तक ये चलेगा? ये 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें पूर्व में भी पूरे तहसील वगैरह में, चाहे कस्बा वगैरह में, कार्यालयों में अग्निशमन संबंधित जानकारी दी जाती थी। पुनः इस बीच भी और तेजी के साथ चारों तरफ जो जहाँ भी हमारे कर्मचारी हैं, जहाँ भी हमारे फायर स्टेशन हैं, अब अग्निशमन सचेतक अग्निशमन योजना के तहत आग न लगे, ये लोग हर एक जगह जानकारी देंगे। सर, अब तो चुनौती भरा दिन भी आ गया है, गर्मी का माह चरम सीमा पर है और गेहूं की जो तैयारी है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। इस चुनौती भरे दिन को किस तरह से देखते हैं आप? हम जितना भी रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इसके लिए प्रत्येक तहसीलों में हमारे कर्मचारी 24 आवर्स सतर्क हैं और कहीं आग न लगे विद्यालय में, चाहे किसी भी गेहूं के खेत वगैरह में, पहले से जाकर हम लोग जागरूक कर रहे हैं। विद्यालय में भी किस तरह से फायर उपकरण वगैरह जो या किस तरह से उसको चलाया जाता है, गांव में भी आग वगैरह न लगे। और माताएं बहनों को भी बताया जा रहा है कि कहीं भाई चूल्हे की आग वगैरह है उसको जो है पहले ही बुझा दें कि कहीं पछुआ हवा चलने से किसी के खेत वगैरह में न चला जाए, जिससे कि जन हानि हो, चाहे खेत में फसल जो है जले। परीक्षण की अगर बात करें तो बच्चों को स्कूलों में परीक्षण कब से दिया जाएगा? क्योंकि अब तो उनको चुनौती भरा दिन है, तो आप परीक्षण भी देते हैं इस माह में, तो ये तारीख कौन सी होगी? बीच में हम लोग 14 से 20 तक कहीं न कहीं प्रत्येक विद्यालयों में जाकर, पूरे तहसीलों में किसी न किसी 1-2 विद्यालयों में जाकर हमारे जो भी कर्मचारी हैं, जो भी दरोगा जी वगैरह हैं, सब हर एक जगह जाकर इनको प्रशिक्षित करेंगे। कोई एक विद्यालय नहीं है, कम से कम 10 विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, जागरूक किया जाएगा। तो आपने सुना आर.के. राय जी का साफ कहना है कि आज जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। 14 अप्रैल 1944 को 66 कर्मी जो हैं शहीद हुए थे और जो कि आज उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में जो है मुख्य के तौर पर जो है एसएसपी अयोध्या मौजूद थे और सीओ अयोध्या मौजूद थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस चरम सीमा की गर्मी की, तो गर्मी का भी माह चालू हो गया है और गेहूं की तैयारी हो गई है, काटने का समय आ गया है, तो उसको लेकर भी अलर्ट हैं और इस बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं। तो साफ कहना है कि जो तैयारियां हैं हमारी पूरी कर ली गई हैं और साथ ही साथ हम चुनौती भरे दिन को भी हमेशा से देखते हैं और हमारी टीम पूरी तरह से अलर्ट रहती है। और हम 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक एक योजना चलाते हैं और स्कूलों में जाकर के परीक्षण देते हैं कि किस तरह से आग लगने पर उसको निपटाया जा सके। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।